हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो मैं आज आपको अपने साथ सरोजिनी नगर मार्केट ले जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि सरोजिनी नगर मार्केट शाम को कैसा लगता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। से आ रहे हो तो ये एक मॉल है और इस मॉल में मल्टी लेवल पार्किंग अवेलेबल है। वैसे तो गाइस कहते हैं, ये एडवाइस दी जाती है कि आप सरोजनी आ रहे हो तो मॉर्निंग में ही आओ तो बेटर है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में कम रश होता है और बोनी का टाइम होता है तो अच्छी बार्गेनिंग भी हो जाती है। लेकिन हमारे साथ ये पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अब आ रहे हैं विच इज़ अराउंड 4:30 नाउ। और आप लोग को दिखेगा कितना रश है यहाँ पे इस टाइम पे, और रश तो आपको अभी दिख जाएगा क्योंकि पार्किंग में ही काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग के लिए वेट कर रहे हैं अपनी चांस का, और आप देख सकते हो इतना रश है कि पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही अभी। सो गाइस, मुझे यहाँ पे आके एक नई चीज़ पता चली है कि पार्किंग के लिए जो कार ड्राइव कर रहे हैं ना, सिर्फ वो ही जा सकते हैं, और जो उनके साथ कंपनी कर रहे हैं, जैसे कि मेरे केस मैं यहाँ पे साइड पे बैठी हुई थी और ललित ड्राइव कर रहा था, तो उनको पार्किंग के बाहर ही उतार देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और ऑलरेडी बहुत रश है, तो वो अवॉइड करना चाहते हैं अननेसेसरी लोग नहीं जाएं और भीड़ को नहीं बढ़ाएं। तो या दिस इज़ गुड थिंग। और ये मॉल की पार्किंग की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मॉल में ये रूल है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उतर जाऊँ, और ललित अभी अंदर गया है तो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड जॉइन मी। फाइनली मुझे कार जाते हुए दिख रही है। ललित फाइनली अंदर जा चुका है और ये साउथ स्क्वायर मॉल है। तो गाइज, यहाँ पे जो मॉल है, यहाँ की एंट्रेंस और एग्जिट ये है। तो अगर आप यहाँ पे से निकलते हो तो आप अपना लेफ़्ट साइड पे जाओगे, तो यहाँ से अभी आप आगे जाओगे तो यहाँ से जो फर्स्ट लेफ्ट है वो लोगे तो वो सरोजनी की एंट्रेंस है। तो अभी हम लोग वहाँ पे ही जाने वाले हैं। कितने के भैया? ये 350 का। ये नाइटीज हैं जी, प्लस साइज में भी कुछ है आपके पास? मिल जाएगा। दिखा दीजिए एक बार। ये 350 का मैडम। हाँ जी। ये 450 का है। इसी का फिर प्लस साइज है 500 का। कपड़ा चेंज है, एक दफ़ा कपड़ा फिल करो पहले आप प्लीज़। ये गाइस 450 का है। दोनों कपड़ों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, ये इसी सॉफ्ट का, है। हाँ, इसी का जो ना ये फिर प्लस साइज है। नाइट सूट्स भी हैं आपके पास? गाइस ये 500 का है एक्सेल में, बहुत सॉफ्ट है ये। नाइट सूट्स किस रेंज के होंगे आपके पास? नेक्स्ट सूट दीजिए, मेरे पास 400 से स्टार्ट है। 400, 550, 650। आपकी शॉप नंबर क्या है? मेरी S24 है। एग्जिट 4 बताता हूँ मैं सबको। ठीक है, अगर से एंट्री करते सामने मिल दूँगा। ठीक है। और सबको मैं अपना रेफरेंस देता हूँ हल्दीराम, पीछे ठीक है। मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि Exit 4। एंट्रियाँ यहाँ चारों तरफ से ना।
गाइस ये 100 रुपीज़ में आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे। 100। सो गाइज़ आपको यहाँ पे एनवेलप पर्सेस की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी और आप देखोगे यहाँ पे मेकअप के ड्यूब्स भी बहुत मिल जाएंगे, जो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको परचेज़ करने चाहिए। आजकल मास्क आने की वजह से मास्क चेन्स भी बहुत फैशन में आ गई हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपीज़ की ये फैशनेबल मास्क चेन्स भी मिल जाएंगी। भैया कितने का है कंबल? ये जो ब्लैंकेट है ये भैया ने 1000 रुपीज़ का कोट करा था और अगर आप सरोजनी में हो तो बार्गेन का स्कोप हमेशा 137 के सामने। हाँ फिक्स प्राइस। भैया कुशन कवर किस रेंज के होंगे? 61 पीस है ये। इसको जोड़ा होगा एक भी बीस मांगना। भैया कुशन कवर किस रेंज के होंगे? ये 750 के पाइप है, 550 के पाइप है, 450 के पाइप, 350 के पाइप, 250 के पाइप, 200 के पाइप, सब अलग अलग है। ओके 250 से शुरू है। भैया सनग्लासेस कितने कितने के? ये अलग अलग प्राइस के हैं। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 150 से 750 तक जाता है। तो जब भी आप सरोजनी नगर जाते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको स्वेटर्स जो हैं वो सिर्फ 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ में मिल जाते हैं। और अगर आप इनसे एक से ज़्यादा स्वेटर्स लेते हो तो बार्गेनिंग का स्कोप भी बहुत बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे हमेशा बार्गेन कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस टाइप की वैरायटी मिलती है। आपको प्लेन स्वेटर्स और कुछ सेल्फ डिज़ाइन में भी स्वेटर्स मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली भैया से पूछा था कि प्लस साइज़ में क्या क्या अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि ये जो स्वेटर्स हैं ये प्लस साइज़ को भी फिट हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब था कि बहुत बॉडी हगिंग होंगे लेकिन ये आपको फिट हो जाएंगे। तो गाइस मुझे ये स्वेटर पर्सनली कुछ अच्छा लग रहा था और ये प्लस साइज़ में भी था, लेकिन इसमें मुझे बाद में थोड़ी सी फिनिशिंग में कमी लगी तो मैंने ये नहीं लिया। तो गाइस जैसे मैंने मेंशन करा, मुझे यहाँ पे भैया यही कह रहे हैं कि मैम ये स्वेटर ना आपको आराम से आ जाएगा, बट आप देख सकते हो क्योंकि ये काफ़ी बॉडी हगिंग स्वेटर है और उनका मतलब ये है कि ये स्ट्रेच होके आ जाएगा, जो मुझे तो सेंस नहीं लगती लेने के लिए। तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ की बहुत सारी स्कर्ट्स की वैरायटी मिल जाएंगी। आप देखोगे यहाँ पे फ्रिल वाली स्कर्ट्स काफ़ी हैं, अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल हैं। और आप अगर सिर्फ ट्राई करना चाहते हो या एक्सपेरिमेंट के लिए या कहीं ट्रैवल करने के लिए पहनना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे पोल्का डॉट्स की और प्लेन स्कर्ट्स और काफ़ी पैटर्न्स की कलरफुल स्कर्ट्स भी अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे आपको बहुत इजीली डेनिम जैकेट्स मिल जाती हैं जो सिर्फ 100 रुपीज़ में हैं और ये इसी वाली रेडी पे अवेलेबल है। नहीं तो शॉप्स भी हैं जिनमें डेनिम जैकेट्स थोड़ी सी कॉस्टली मिलती हैं। और यहाँ पे इस वाले जगह पे आप देखोगे तो डेनिम स्कर्ट्स भी हैं और शर्ट्स भी अवेलेबल हैं।
तो सरोजिनी नगर में आपको बहुत इजीली ऐसी वेलवेट स्कर्ट्स मिल जाएंगी जो सिर्फ 150 रुपीज़ की होंगी। और अगर आप थोड़ा और ढूंढोगे ना तो आपको प्लस साइज़ में भी स्कर्ट्स में कुछ तो वैरायटी मिल ही जाएगी। सो गाइज़, अगर आप सरोजिनी नगर पहली बार गए हो और आपको ऐसा कुछ दिखता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादातर होता ही रहता है, क्योंकि ये म्यूनसिपालिटी जो है वो आती है और ये सारा सामान ले जाती है। क्योंकि रोड्स पे स्टॉल्स लगाना अलाउड नहीं है, आप शॉप्स जो हैं उनके अंदर लगा सकते हो, लेकिन सरोजिनी नगर बेसिकली सारा रोड साइड पे ही मार्केट लगता है। तो जब भी वो आते हैं तब ये सारे शॉपकीपर्स अपने स्टॉल्स लेके इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तो गाइस, इस बार जब मैं सरोजिनी नगर गई थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, स्वेटर्स में काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल थी। आपको यहाँ पे नाइट सूट्स भी काफ़ी अच्छी वैरायटी में मिल रहे थे। और स्वेटर्स में एक और चीज़ मैंने देखी कि काफ़ी ब्राइट कलर्स और नियॉन कलर्स में भी अवेलेबल थे। आप देखोगे सामने येलो कलर का एक स्वेटर है जो बहुत अपीलिंग लग रहा है, और ये शॉप को एक बाइट के सामने है जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो आपको विंटर्स में काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, और इस टाइम पे तो सीज़न ऑफ होने वाला है, तो आपको डिस्काउंट भी और बार्गेनिंग भी बहुत करने को मिल जाएगी। सो गाइस, सरोजिनी नगर एक ऐसी जगह मुझे लगती है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। मतलब आपको यहाँ पे सॉक्स मिल जाएंगे, आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी। आप जो लेना चाहते हो ना वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो सरोजिनी नगर इस चीज़ के लिए बेस्ट जगह है। भैया ग्रीन वाले डेनिम जैकेट कितने के? 750 क्या मैडम? 121 की सामान। शॉप नंबर क्या है आपका? 198। कितने का बताया आपने? 750। सही रेट बताओ भैया, ऐसे आपके तो। सो मुझे ये डेनिम जैकेट जो है ये बहुत अपीलिंग लगी थी, मुझे इसका कलर बहुत यूनिक लगा था। और जब मैंने भैया से इसके प्राइस पूछा तो वो मुझे बोल रहे थे कि 750 की है, और मैंने उनसे बार्गेनिंग करने की भी कोशिश करी तो उन्होंने बहुत बार्गेनिंग ट्राई करने के बाद उन्होंने 600 पे कोट करा। और मैं सोच रही थी अगर ये 400 पे मुझे देते तो मैं ज़रूर ले लेती। शायद मैं सिर्फ यही एक चीज़ लेती वहाँ से उस दिन, लेकिन भैया ने ये कम नहीं करी और मैंने सारी ट्रिक्स अप्लाई कर ली थी। मैं धीरे धीरे चल रही थी, वेट कर रही थी उनका दोबारा बुलाने के लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। हाँ, उसके अंदाज से लग जाएगा। मैंने कहा मैं उठाऊँ। जैकेट नहीं होगी तो भी आराम से आएगा, या भी जैकेट पहनने बहुत प्यारा कलर है। खैर जैकेट तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि उन्होंने कम नहीं करी थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद आई थी और प्लस साइज़ में भी थी। तो गाइज़, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टाइम पे वुलन पजामाज़ की कोई कमी नहीं है सरोजिनी नगर में। और यहाँ पे भैया ने लिखा हुआ है 250 रुपीज़ का पजामा आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊँगी कि यहाँ पे बार्गेनिंग आराम से हो जाएगी और भैया इसको कम प्राइस पे भी दे देंगे।
तो गाइज़ यहाँ पे मुझे ये स्टॉल मिली थी जिस पे 250 रुपीज़ के काफ़ी जैकेट्स अवेलेबल थे और आप देखोगे यहाँ पे पफर जैकेट्स भी हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी लग रही थी, काफ़ी डिसेंट थी। फिर इसी के साथ में आपको 100 रुपीज़ के स्वेटर्स मिल जाएंगे। आप स्वेटर्स देख सकते हो, वी नेक अवेलेबल था और हाई नेक, टर्टल नेक भी अवेलेबल था। तो मुझे इस वाले स्टॉल की क्वालिटी थोड़ी बेटर लगी प्रीवियस स्टॉल से। ग्रेफिटी लेन। सो गाइज़ ये है सरोजिनी नगर की काफ़ी फेमस लेन जिसको कहते हैं ग्रेफिटी लेन और यहाँ पे मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा ओवरकोट्स की वैरायटी मिलती है। तो यहाँ पे आपको प्लस साइज़ के ओवरकोट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। लेकिन पर्सनली मैंने कभी यहाँ से शॉपिंग नहीं करी है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि यहाँ पे कैसी वैरायटी दिख रही है। सो गाइस ग्रेफिटी लेन के थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पे ये फर जैकेट्स थे। अच्छा, खुशी यही बीच भाग के आ जन्म नंबर का लास्ट क्या दे दो। ये कितने के भैया लगभग? ये 2500 तक है, 2500। 25। सो गाइस सरोजिनी नगर की मैंने अभी आपको एक साइड दिखाई जहाँ पे रोड पे स्टॉल्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सरोजिनी नगर में कुछ ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं और कुछ स्टोर्स भी ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आपको सामान मिलता है। तो जिसमें एक फेमस स्टोर है इंसेंस का। आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी अच्छे सीक्वेंस की ड्रेसेस हैं और इनकी प्राइस रेंज नॉर्मल स्टोर्स जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि सरोजिनी नगर में है तो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगी और बार्गेनिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये ब्रांड है। और हाँ, ये सिक्के वाले हर होते हैं, जगह सीक्वेंस मिलती है, चुभती भी हैं। सरोजिनी नगर में मिलती है। सरोजिनी नगर मार्केट सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, यहाँ पे जेंट्स के भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये लोअर्स दिख रहे थे, ये वुलन लोअर्स थे और यहाँ पे भी फिक्स प्राइस भैया ने कर रखा था और आई थिंक ये 100 रुपीज़ का एक लोअर था। सारा 150 में कर दिया है। 100 रुपया लेडीज स्वेटर। सारा 150 में निकालो। क्या है ये? शर्ट ड्रेस। सारा 150 कर दिया है यार। सारा 150 में निकालो ब्रांडेड वाला। वही 1000 रुपये। भैया बड़े पजामे भी हैं, दिखाना। इंसेंस के सेट में इसको बांधा तीनों
भाई कितने की है मास्टर? 100 रुपये का ना कोई सा भी लो। ले लो 50। इस काम बंदा है, बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है इसको। लीजिएगा भैया। ये क्या है आपके हाथ में? नो स्पिन है। नोस्पिन कितने की है? 70 का ये वाला। 70 की है। हाँ। महंगी नहीं है? कितना चाहिए आपको? नहीं, मुझे ऐसे नहीं पता, आप रेट बताओ बिल्कुल सही। 650। कितने के हैं भैया वॉशिंग मशीन के कवर? कौन सी वॉशिंग मशीन है आपकी? ऐसे बता दूं मैं अभी वीडियो 350 का होगा। 350 तक। ठीक है, ले लो, कुछ कम दे देना। नहीं भैया ठीक है, थैंक यू। पर खुलता नहीं है, वो कटेगा जैसे ये वैसे रहेगा। तो गाइज़ उस दिन मैंने सरोजनी नगर से बहुत सारी शॉपिंग करी थी। मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी, किस प्राइस में ली थी और कहाँ से ली थी, ये जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। और उस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैंने ये सब चीज़ें कहाँ से ली हैं और कितनी रेंज की ली है और मैंने क्या क्या लिया है। और ये वाले कड़े 200 के कम कर देंगे 50% लो। एयरिंग्स ले लो 50 नहीं नहीं सो गाइस सरोजनी में बहुत ज़्यादा रश था, मतलब आप लोगों को वीडियो में दिखाई होगा, इतना ज़्यादा रश था, इतना क्राउड था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और सही बोलूँ ऐसी जगह पे तो मेरे से शॉपिंग होती भी नहीं है। मतलब अगर कपड़ों के बारे में सोचो, अगर कोई एक्सक्लूसिव एक आध पीस दिख जाए और आप जो रेट कोट कर रहे हो बार्गेनिंग के लिए वो सेट हो जाता है, देन नथिंग लाइक इट, आप ले सकते हो।
और मैं प्रेफर करती हूँ कि फ्रेश ही हो, मतलब कोई सेकंड हैंड कपड़ा बिल्कुल भी मैं नहीं यूज़ कर सकती। बट जो वहाँ पर क्राउड था, इतनी भीड़ थी, क्या देखोगे क्या लोगे, मतलब ऐसा ना मुझे चक्कर से आने को हो रहे थे। बट आई गॉट few awesome pieces of jewelry from there at a very reasonable, extremely reasonable price. So I am so happy about it. मतलब पूरा पैसा वसूल हो गया वहाँ पे जाने का और बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब ज्वेलरी की शॉपिंग करके। तो खैर अभी एक तो हम गए भी बहुत रश के टाइम पे थे, ऑब्वियसली शाम को ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है वहाँ पे, हर कोई यही कहता है, और बार्गेनिंग में भी कोई इंटरेस्टेड इतना होता नहीं है। तो हम लोग वहाँ से फ्री होके निकल चुके थे। देन वी वेंट टू दिस हल्दीराम। हमने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कुछ ग्रैब करा, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद बस एक वो टिक्की, जो सिंगल टिक्की थी, वो हमने बस शेयर करके खाई थी, टेस्ट करी थी, इनफैक्ट वो खाना नहीं था कुछ भी। फिर हमने स्नैक्स वगैरह खा के एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, और अब हम लोग रास्ते में। सो ललित वॉज ड्राइविंग टिल नाउ, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेक ओवर दिस driving seat, and it is showing 27 kilometers and 35 minutes approx. So yeah, once we will reach home, नहाएंगे, उसमें भी टाइम लग जाएगा. So guys, I will see you in my next video super soon. Till then, do like this video, share this video, and also hit that bell icon so that whenever I will post my next video, you will get notification सबसे पहले. And make sure to subscribe to my channel. Okay guys, see you in my next video super soon, and most probably next video will be on Sarojini Nagar. Bye.